प्रिय बच्चों, आज हम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग शब्दार्थ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रश्नोत्तर आपने लिख लिए हैं। इसके बाद बुक वर्क में हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न है। ऊपर में शब्द दिए गए हैं: स्टेशन, घर, सेक्रेटरी, सज्जन, दावत, मौज मस्ती। छुट्टियों में सभी लड़के अपने अपने कहाँ चले गए? घर चले गए। ठीक है, सारी छुट्टियाँ किस में बीत निकल गई? मौज मस्ती में निकल गई। गाड़ी एक छोटे से डैश पर रुकी। कहाँ रुकी? स्टेशन पर। वहाँ से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और आखिरी है, वहाँ स्वयं स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बेटा, इसके बाद में आपके भाषा ज्ञान के प्रश्न हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है आधी छुट्टी में आधी शब्द और छुट्टी शब्द दिए गए हैं। तो आधी छुट्टी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? नए, छोटे, छोटी बड़ी, भारी, बूढ़े, शरारती, हरी और काला। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे स्टेशन, अध्यापक, भूल, सज्जन, लड़का, पोटलिया, मिर्च और कुम्हड़ा। मतलब ये विशेष्य है। इन शब्दों की ही विशेषता सामने बताई गई है। इसी तरह हम यहाँ पर विशेषण और विशेष्य छाटकर लिखेंगे। विशेषण में से हमने विशेषण के मटके में से लिया नए और विशेष्य में अध्यापक। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है छोटे। यह विशेषण है और स्टेशन शब्द है विशेष्य। छोटी बड़ी विशेषण है, पोटलिया विशेष्य है। भारी विशेषण, भूल विशेष्य। बूढ़े विशेषण और सज्जन विशेष्य। शरारती विशेषण और लड़का विशेष्य है। हरी मिर्च की विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण है हरी और विशेष्य है मिर्च। काला, कुम्हड़ा, इसमें काला विशेषण, कुम्हड़ा विशेष्य। इसी तरह से यहाँ पर हमारा विशेषण विशेष्य हो गया। इसके बाद में देखिए, पढ़ो समझो। मस्त प्लस ई। ई यहाँ पर प्रत्यय मिला है, आखिरी में जुड़ा हुआ है प्रत्यय ई। मस्ती। परेशान से परेशानी, भार से भारी। रच में ई मिला तो रची, हैरान से हैरानी, भर में ई मिला तो भरी। अब यहाँ पर जो शब्द युग्म दिए गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपने वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मौज मस्ती। सारी छुट्टियाँ मौज मस्ती में निकल गई। मौज मस्ती जो शब्द आया है उसको अंडरलाइन करना है। ओके। इसके बाद छोटी बड़ी, कभी कभार। मित्र कभी कभार हमारे घर आया करो। कभी कभार का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है तो उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर है छोटी बड़ी। हमें अपनी छोटी बड़ी गलतियों से सबक लेना होगा। यह छोटी बड़ी का हमने यहाँ प्रयोग किया है। ऊंची नीची, ये शब्द युग्म है बेटा, शब्दों के जोड़े हैं, है ना। विलोम शब्द के जोड़े हैं और समान शब्दों के भी जोड़े हैं। खोज खबर। अब यह खोज खबर शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। ये शब्द युग्म है। हमें अपने मित्रों की खोज खबर लेते रहना चाहिए। इस तरह से आपका यह शब्द युग्म का वाक्य प्रयोग हो गया। फिर आखिरी में हमको यहाँ पर कठिन शब्द 3 बार फिर से लिखने हैं। बुक में लिखना है बेटा, ठीक है। कॉपी में आप लिख चुके हैं। इसके बाद है बताओ। बताओ में बूढ़े सज्जन ने पहले मिठाई के ठेले वाले को रोका, फिर आम के ठेले वाले को। आम यह किस मौसम का फल है? आप बताएंगे आम यह किस मौसम का फल है? आम यह गर्मी के मौसम का फल है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, यहाँ आम की कुछ किस्में बताना है आपको। किस्म मतलब आम के प्रकार, कौन कौन से किस प्रकार के आम होते हैं। हमने यहाँ 3 प्रकार लिए हैं, वैसे आम के 8-10 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं आम के। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दशहरी आम। दशहरी आम क्या है? छोटे छोटे और बहुत मीठे होते हैं।
ठीक है। इसके बाद में है तोतापरी, बड़े आकार का आम होता है जिसके तोते जैसी चोंच होती है, खट्टे मीठे और सख्त होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सफ़ेदा आम, ये बड़े आकार का आम होता है और यह बहुत मीठा होता है, यह मीठा होता है। ठीक है। इसके अलावा आम के और बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे केसरी, ठीक है, लंगड़ा आम, ऐसे बहुत सारे आम हैं। आप आम के प्रकार जानते हैं होंगे। अभी आम का मौसम चल ही रहा है। नीलम आम, कलमी आम जिसको आप कहते हैं, ये आम के भेद हैं और उसकी विशेषता आपको लिखना था। ठीक है। फिर इनसे नए शब्द बनाओ। नए नए शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे बिल्कुल, ये शब्द सीढ़ी है, यह शब्द कड़ी भी बोल सकते हैं। हम खेल खेल में इसको हल करेंगे। जैसे बिल्कुल, ल आखिरी का जो हमारा वर्ण है उससे नया शब्द हमने बनाया लड़का। अब यहाँ पर का आया है, का से क में आ की मात्रा का है तो का से काम। फिर आखिरी में म आया है तो म से मछली। ली आया है तो यहाँ पर ली से लट्टू नहीं लिखना है आपको, ली से बड़ा वर्ड लिखना है। ठीक है। ली से बड़ा ई की मात्रा वाला ही वर्ड लिखना है। ली से क्या होगा? लीप। फिर प से पतंग। ऐसे आपको एंडिंग राइमिंग वर्ड से बनाना है। यहाँ पर बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, किसी बच्चे की बुक से मैंने लिया हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। आप लोग इतना कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।